ये देखिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है। ये वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। और फर्स्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज़ देखेंगे और उसके बाद हम लोग AS13 जो है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे और उसका एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का ऐसे टॉपिक्स चलेगा। और हम लोग का एक के भी बच जाएगा, कन्वर्सन ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू डिवेंचर्स, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। सॉरी, कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर्स इंटू इक्विटी शेयर्स। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स रहता है वो सब हम लोग को इक्विटी शेयर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये सब हम लोग देख लेंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या बोला है। इन 2018 में क्या बोला है, रॉयल लिमिटेड है वो इशू किया 12% फुल्ली पेड डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो वो 12% का फुल्ली पेड डिवेंचर्स इशू किया जिसका फेस वैल्यू कितना है, ₹100। तो ये जो 100 दिया हुआ ये क्या है, फेस वैल्यू। इंटरेस्ट बिंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च एवरी ईयर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो हम लोग का जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें इंटरेस्ट कब पे करता है, 30th सितंबर को हाफ ईयरली पे किया जाता है और एक 31st मार्च को हाफ ईयरली पे किया जाता है, 6 मंथ्स के इंटरवल में। उसके बाद बोला है ऑन 1 दिसंबर 2019 मिसेस कुमार परचेज 10,000 ऑफ दिस डिवेंचर्स एट ₹101 कम इंटरेस्ट प्राइस। तो वो 1 दिसंबर 2019 को मिसेस कुमार जो है वो परचेस करता है क्या, 10,000 ऑफ दिस डिवेंचर्स एट ₹101 कम इंटरेस्ट प्राइस। तो कम इंटरेस्ट प्राइस में करता है, दैट मीन्स इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो हम लोग को इंटरेस्ट का अमाउंट इससे लेस करना होगा, तो उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद बोला ऑन 1 मार्च 2020 को वो क्या करती है, दी फर्म सोल्ड। ये जो फर्म है मिसेस कुमार, ये फर्म क्या करता है, सोल्ड कर देता है ऑल ऑफ दिस डिवेंचर्स एट ₹106 कम इंटरेस्ट प्राइस। तो इसमें भी कम इंटरेस्ट प्राइस है, इसमें भी इंटरेस्ट के अमाउंट को लेस करना होगा। उसके बाद हम लोग को क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट इज डिवेंचर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिसेस कुमार फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 2019 टू 1 मार्च 2020। तो हम लोग को सिर्फ 1 दिसंबर 2019 से लेकर 1 मार्च 2020 तक का ही इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है। तो इसको हम लोग प्रिपेयर करके देखते हैं हम लोग को कैसे होगा। कि हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, किसके बुक्स में हम लोग को बोल दिया, इन द बुक्स ऑफ मिसेस कुमार, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के रॉयल लिमिटेड के डिवेंचर्स में। इन द बुक्स ऑफ मिसेस कुमार हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिवेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को दिया हुआ 12% फुल्ली पेड डिवेंचर्स। तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा एक टेबल टैग का। यहाँ पे हम लोग का 3 कॉलम रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी सिमिलरली हम लोग का 3 कॉलम रहेगा, जिसको हम बता देते क्या क्या रहेगा हम लोग का कॉलम। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। इसमें हम लोग क्या क्या फिल करेंगे, पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग का डेबिट आ जाएगा और ये हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लीजिए आप लोग पहले, और यहाँ पे हम लोग का फेस वैल्यू हो सकता है, इसके नॉमिनल वैल्यू बोले दोनों सेम है। यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा जो डिवेंचर्स का। फिर यहाँ पर सिमिलरली पर्टिकुलर्स हो जाएगा, सेम जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का टोटल टेबल बन गया, जिसके अंदर हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। तो हम लोग को पहले क्या बोला कि वो जो मिसेस कुमार है, वो जो फर्म है, वो कितना 10,000 फुल्ली पेड डिवेंचर्स परचेज करता है, और ये इसका डेट हम लोग को बता दिया का 1 दिसंबर 2019। और हम लोग को बता दिया कि हम लोग को डिवेंचर्स कब तक का प्रिपेयर करना है, फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का हम लोग को डिवेंचर्स प्रिपेयर करना है। सॉरी, 1 मार्च 2020 तक का ही हम लोग को डिवेंचर्स प्रिपेयर करना है। तो हम लोग को 1 दिसंबर 2019 का पहले हम लोग को करना होगा। वर्किंग्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नीचे में, यहाँ पे हम लोग वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग नोट्स। तो हम लोग का पहले वर्किंग नोट्स में क्या हो जाएगा, हम लोग को कम इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ, हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, बिकॉज हम लोग का ये कम इंटरेस्ट प्राइस में दिया हुआ है, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक्विजिशन कॉस्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, 10,000 डिवेंचर्स, यहाँ पे लिख दीजिए 10,000 इंटू 97, और ये 101 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 101 क्या, कम इंटरेस्ट प्राइस, तो ये मेरा हो जाएगा 10,01,000। इसमें से हम लोग लेस करेंगे क्या, इंटरेस्ट का अमाउंट,
और ये हम लोग कब परचेज़ किए, हम लोग 1 दिसंबर 2019 को परचेज़ किए। और हम लोग का लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट कब है, ये हम लोग का इंटरेस्ट का हाफ ईयरली कब है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च 2020। तो हम लोग का लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, 30 सितंबर को। और हम लोग परचेज़ कब कर रहे हैं, 1 दिसंबर 2019 को। दैट इज़ इसके बीच में कौन कौन सा आ गया मंथ, एक अक्टूबर आ गया और एक नवंबर आ गया। तो ये 2 मंथ का जो इंटरेस्ट है ये हमको पे करना होगा, बिकॉज हम लोग को अगर 31 मार्च 2020 को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलता है, हम लोग तो होल्ड करके रखे कब से, 1 दिसंबर से, बिकॉज 1 दिसंबर को परचेज़ किए तो हम लोग 4 मंथ्स यू होल्ड करके रखे। तो हम लोग को इंटरेस्ट कितना का मिलना चाहिए, 4 मंथ्स का, बट हम लोग को मिलेगा कितना, 6 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का हम लोग शुरू में ही जब परचेस करेंगे तब पे कर देंगे, तो मेरा नेट ऑफ कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 मंथ्स 2 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10,000 हम लोग का नंबर है, इंटू 100 फेस वैल्यू हो जाएगा, 10,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 2/12, दैट कम्स आउट टू बी 20,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्या, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू कितना 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है, और 2 महीने का इंटरेस्ट हम लोग को क्या हो जाएगा, पे करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को 2 महीने हम लोग होल्ड करके रखे नहीं है। तो ये कितना इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग का 20,000, इसको लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का एक्स इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये 10,01,000 माइनस 20,000 कर लीजिए, दैट कम्स आउट टू बी 9,81,000 हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा। और हम लोग को यहाँ पे कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी और अदर एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो ये जो मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस है यही मेरा कॉस्ट प्राइस भी हो जाएगा, बिकॉज हम लोग को 12% डिवेंचर्स, हम लोग का जो कम इंटरेस्ट प्राइस है ये कितना 101 है। यहाँ पे हम लोग इंटू गलत कर दिया, 10,000 इंटू 101 हम लोग का 10,10,000 आता है, और मैंने यहाँ पे 10,01,000 लिख दिया था। तो यहाँ पे ठीक कर लीजिए एक बार, 10,10,000 माइनस 20,000, ये मेरा कितना आ जाएगा, एक्स इंटरेस्ट 9,90,000। तो ये मेरा क्या आ गया, एक्स इंटरेस्ट 9,90,000। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे 1 दिसंबर 2019 को। 1 दिसंबर 2019 को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और ये हम लोग कितने का फेस वैल्यू का परचेस किया है, 10,000 इंटू 100, क्योंकि 100 है फेस वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू लिखना कितना अमाउंट का डिवेंचर्स का फेस वैल्यू है जो हम लोग परचेस किए। तो 10,000 इंटू 1 करेंगे, दैट 100, तो ये मेरा 10 लाख आ जाएगा। इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया, देखिए 20,000 का इंटरेस्ट हम लोग पे किए। कॉस्ट मेरा क्या हो गया, 9,90,000, ये कॉस्ट आ जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ पे जर्नल एंट्री समझना है तो जर्नल एंट्री भी देख सकते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री हम लोग कैसे निकल जाएगा, हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे पहले क्या, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस में इन्वेस्टमेंट किया, हम लोग 12% डिवेंचर्स में, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट हम लोग पे किए तो इंटरेस्ट भी हम लोग का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये हम लोग का इंटरेस्ट कितना है 20,000, और हम लोग का कॉस्ट क्या हो गया 9,90,000, जिसको हम लोग यहाँ पे देखें, ये क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और ये मेरा हो जाएगा 10,10,000, इतना टोटल मेरा कैश गया। तो ये मेरा एंट्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट किया हम लोग। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट का ये कॉलम इंटरेस्ट अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट, और ये क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया, मेरा एंट्री भी हम लोग देख लिया, यहाँ पे जर्नल एंट्री भी। अब हम लोग को क्या बोला है, 1 मार्च 2020 को हम लोग इन्वेस्टमेंट जो परचेज़ किए तो इसको सोल्ड कर दिए 106 कम इंटरेस्ट प्राइस में, दैट इज़ 1 मार्च को हम लोग सोल्ड करते हैं। तो उसका हम लोग को वर्किंग नोट्स करना होगा, और हम लोग को वहाँ पे सोल्ड का सेल्स निकाल के फिर प्रॉफिट निकाल के क्लोज करना होगा, बिकॉज हम लोग को 1 दिसंबर 2019 से लेकर 1 मार्च 2020 तक का ही हम लोग को बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स देखिए हम लोग करते हैं, वर्किंग नोट्स हम लोग करते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस जो हम लोग सोल्ड किए हैं, बिकॉज उसमें हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट भी है, तो वो इंटरेस्ट के अमाउंट को हम लोग को लेस करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखेंगे, कम इंटरेस्ट प्राइस यहाँ पे लिख लीजिए। ये कितना सोल्ड किया हम लोग 10,000 को इंटू 106, तो ये मेरा 10,60,000 आ जाएगा। ओके, ये मेरा 10,60,000 आ गया।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 मार्च 2020 को हम लोग इंटरेस्ट को, हम लोग डिवेंचर्स को सोल्ड किए और हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, 30 सितंबर को। ओके, 30 सितंबर को हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट मिला है और हम लोग यहाँ पे सोल्ड कब कर रहे हैं, 1 मार्च को। तो यहाँ पे हम लोग कितने मंथ्स होल्ड करके रखे, हम लोग 5 मंथ्स होल्ड करके रखे। तो 6 जो हम लोग 1 मार्च को सोल्ड कर रहे हैं, तो जो बंदा उसको ख़रीदेगा उसको 6 मतलब कि 31 मार्च को 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट एक्चुअली वो होल्ड करके कितने महीने रखा, 1 मंथ। तो उसको मिलना कितना चाहिए, 1 मंथ का। तो वो क्या करेगा, वो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको एडवांस में पे कर देगा और जो 31 मार्च आएगा उसमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रिसीव कर लेगा। तो उसको उसमें नेट ऑफ हो गया, 1 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट हम लोग किस में आ जाएगा, 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू 12% और इंटू 5/12। ये मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको हम लोग निकाल लेते हैं, 10,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 5/12, दैट कम्स आउट टू 50,000 मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये 50,000 मेरे को लेस कर देना होगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितने सेलिंग प्राइस है मेरा, ये 10,60,000 माइनस 50 दैट इज़ 10,10,000 आ गया। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कर दिए, मैं थर्ड वर्किंग हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स, कैलकुलेशन ऑफ लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर सोल्ड करने से मेरा क्या गेन और लॉस हुआ, इसको निकालते हैं यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, 10,10,000 का सेलिंग प्राइस है मेरा। पूरा डिवेंचर सोल्ड कर दिए, तो हम लोग कॉस्ट जो यहाँ पे पूरा हम लोग लिखे हैं 9,90,000, इतना कॉस्ट था मेरा परचेस टाइम। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस्ट 9,90,000। यहाँ पे गेन आ रहा है मेरा, क्योंकि देखिए सेलिंग प्राइस इज़ मोर दैन SP इज़ मोर दैन CP। तो ये क्या होता है, ये मेरा इंडिकेट करता है क्या, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है मेरे को। तो ये प्रॉफिट, इसका भी जर्नल एंट्री हम लोग लिख लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे लेजर में। तो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या क्या हो जाएगा, देखिए गेन हम लोग का 20,000 का है, सेलिंग प्राइस हम लोग का 10,10,000 का है। तो बैंक हम लोग को कितना आना चाहिए, बैंक में हम लोग का आएगा 10,60,000 बिकॉज इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। पहले इंटरेस्ट रिसीव का जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री बोला नहीं है, बट हम लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरू के क्वेश्चंस में कर ले रहे हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। तो ये हम लोग को इंटरेस्ट मिला कितने का, 50,000 का, याद रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये कितना हो गया मेरा, 50 के। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इतने का इंटरेस्ट मिला हमको। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट हम लोग सोल्ड किया है, तो उसमें मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का। तो प्रॉफिट मेरा क्या होता है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट मेरा क्रेडिट हो जाएगा, बट बैंक मेरा कितना आएगा, 10,10,000 का। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 10,10,000 लिखिए। और मेरा कितने का इन्वेस्टमेंट गया है, इन्वेस्टमेंट इन, ये मैं 12% डिवेंचर्स अकाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ये मेरा कितने का इन्वेस्टमेंट गया, 9,90,000 का। और जो 20,000 बचा, ये मेरा क्या आ जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया मेरा, क्या, इसको हम लोग PNL में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, बीइंग गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अराइज, बीइंग गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड। तो ये क्या हो गया मेरा, 2 जर्नल एंट्री हो गया। एक हम लोग का क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड का, जो हम लोग 5 मंथ्स तक उसको होल्ड करके रखे, तो हम लोग को 5 मंथ्स का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। तो वो कम इंटरेस्ट में था, जो मेरा 106 था इंटू 10,000, तो उसको इंटू करके जो मेरा इंटरेस्ट है उसको लेस कर दिए, तो वो मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। उसमें मेरा जो कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स था उसको लेस करके मेरा प्रॉफिट आ गया। अगर मेरा ज़्यादा होता, दैट मेरा कॉस्ट ज़्यादा होता सेलिंग प्राइस है, तो मेरा लॉस आ जाता। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मार्च को बाई बैंक अकाउंट, ये वाला जो एंट्री है इसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का जो बाई बैंक अकाउंट है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पे
बाई बैंक अकाउंट मेरे को कितना मिल रहा है 10,10,000, यहाँ पे 10,10,000 हो जाएगा। और ये कितना फेस वैल्यू है मेरा 10 लाख का। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मेरे को 20,000। तो ये मेरा ठीक हो गया पूरा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री में एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो जर्नल एंट्री है इसको हम लोग पहले ऐसे लिख देते हैं, बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स 10,10,000 यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा। पहले यहाँ पे हम लोग पूरा 10,10,000 ही लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये 20K हो जाएगा और ये 20K हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग अगर प्रॉफिट कर लेंगे तो मेरे को आसान होगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स अकाउंट 10,10,000 क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे 10,10,000 क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ मैं 50,000 होगा, यहाँ पे 50,000 क्रेडिट हो गया इंटरेस्ट अकाउंट, और मेरा फेस वैल्यू तो हो ही गया। अब हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट करना है। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हुआ मैं 20,000 का। तो ये 1 मार्च 2020 को इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स टू गेन, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड कॉलम। तो ये हो गया मेरा। अब हम लोग क्लोज़ कर देंगे लेजर को। तो लेजर को क्लोज़ करने से मेरे को क्या क्या मिल जाएगा, देखिए ये मेरा क्लोज़ हो गया, 20,000 हो गया था, 10,10,000 10,10,000, ये वाला 10 लाख लिख दिए, दोनों तरफ सेम है। और देखिए यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 50,000 है। तो यहाँ पे 50,000 लिखिए, यहाँ पे 30,000 बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो बताते क्या आएगा, और यहाँ पे 50,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये 31 मार्च को यहाँ पे आ जाएगा। क्लोज़ करेंगे अगर हम लोग तब 31 मार्च को टू PNL। ये मेरा क्या चल जाएगा, ये जो मेरा इंटरेस्ट हो क्रेडिट, जो बैलेंस इंटरेस्ट बचा वो कहाँ चल जाएगा, मेरा PNL में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 30,000। तो ये मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना, जो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं था, बस हम लोग को एक परचेस था और एक सेल था, और कुछ नहीं था। कम इंटरेस्ट प्राइस था तो उसी में हम लोग को पहले इंटरेस्ट लेस करना पड़ा, फिर जो कैलकुलेशन था उसको आगे प्रोसीड किए। जो सेलिंग प्राइस था यहाँ पे हम लोग का मोर देन द कॉस्ट प्राइस था, और हम लोग को इन्वेस्टमेंट जितना परचेस किए थे वो पूरा सोल्ड कर दिया। तो जितना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हम लोग को दिख रहा था डेबिट साइड में, उसको हम लोग पूरा सोल्ड कर दिए तो पूरा क्रेडिट हो जाएगा, और जो अमाउंट बचेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो हम लोग का लास्ट में हम लोग का जो इंटरेस्ट कॉलम का क्रेडिट साइड इज़ मोर देन द डेबिट साइड था, तो यहाँ पे जो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग का PNL में चला जाएगा।